प्यारे दोस्तों, आइए मैं शिव साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं कक्षा 5वीं की जो अध्याय 2 है संक्रियाएं, उसके अंतर्गत जो भाग की सवाल है यहाँ पर हम देखने वाला है। भाग के सवाल इसको किस प्रकार से हल करोगे और इसके जो इबारती सवाल है उसको भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे में दिया गया जो भाग के सवाल है इसको हमको हल करना है। तो भाग के सवाल बहुत ही आसान है। गुना में जो है जुड़ने की अवधारणा होती है और भाग में हमको बार-बार घटाना होता है। तो यहाँ पर छोटी-छोटी संख्याओं के यहाँ पर भाग करने को दिया गया है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला दिया दोस्तों 365 भागित 5। इसका मतलब क्या हुआ, 5 से हमको 365 को भाग देना है। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए जिससे हमको भाग देना उसको यहाँ पर सामने रखेंगे। ये जो है भाजक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जिसको भाग देना है 365, ये हो जाएगा भाज्य। ठीक है, भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। अब इसके बाद जो हल करेंगे, जो उत्तर आएगा इधर वो होगा भागफल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका भाजक, ये है भाज्य। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट में बच्चे का हो जाएगा शेषफल। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर केवल इकाई का संख्या एक संख्या है, तो जब भी आप भाग करोगे यहाँ पर तो पहले एक संख्या से शुरुआत करोगे। ठीक है, जैसे पहला संख्या यहाँ पर दिया है 3, तो 5 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो हम पढ़ते 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 5 एकम 5 भी कर रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार में क्या करना है, यदि इस प्रकार जाता हो जाता है हमको शून्य बार लेना है। ठीक दोस्तों, यदि हम यहाँ पर शून्य बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर, तो 5 शून्य में यहाँ पर शून्य लिखेंगे, घटाने के क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 शून्य घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पहला संख्या होगा, उसके बाद क्या होगा, संख्या बचे यहाँ पर 6 है, तो 6 को हमको यहाँ पर दाहिने में उतार लेना है। अब यहाँ पर संख्या कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 5 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छः 31, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 8 वर्ग कर रहे हैं तो 40 ज्यादा हो जा रहा है। 7 वर्ग कर रहे हैं, मान लो 5 सत्ते 35, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 35, 5 सत्ते 35, घटा देते हैं यार। 6 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3 में 3 घटाएंगे तो 0। अब उसके बाद कौन संख्या 5 है, तो इस 5 को फिर हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अब कितना हो गया, 15 हो गया। अब दोस्तों 5 के पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है कि इस 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पर 15 लिख लिया। अब घटा देंगे मान लो, तो दोनों जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको क्या क्या बोलेंगे, ये जो 5 है इसको बोलेंगे हम भाजक। क्या बोलेंगे दोस्तों, भाजक। ये 73 जो आया है वो है भागफल। भाग करने के बाद जो उत्तर प्राप्त भागफल है ये हो जाएगा भाज्य। और यहाँ पर जो शून्य बच्चा है इसको बोलेंगे हम शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से भाग करते हैं, सभी को पता है। एक और देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 15 वाला। ठीक है, 6वां नंबर का, यहाँ पर 6वां नंबर में दिया है 432 भागित 15, इसको भी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 432 जो है भाज्य संख्या हो गया और 15 जो है भाजक है। तो पहले भाजक को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पर जो भाज्य है 432 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखने कितनी संख्या पर इकाई, यहाँ पर दहाई, तो इकाई दहाई 2 संख्या है, तो हमको यहाँ पर 2 संख्या लेना है। यदि एक संख्या होता तो एक संख्या हमको लेना था, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 संख्या को आपको लेकर के भाग करना है। तो यहाँ पर 2 संख्या ले 15 हो गया, यहाँ पर 2 संख्या ले तो 43 हो गया। अब 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो दोस्तों कि 43 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार में हम पढ़ रहे हैं तो 45 ज्यादा हो जा रहा है। मान लो यहाँ पर 45 लिखते हैं तो 43 ज्यादा हो गया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो 3 बार में ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, हम 2 बार लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 दूनी, यहाँ पर 2 को यहाँ लिख देते हैं, और जो आया उत्तर 15 दूनी 30 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, घटा देते हैं। अब 3 शून्य घटाएंगे 3 हो जाएगा, 4 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 13 हो गया। अब 43 के बाद अगला जो संख्या क्या है, 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ पर उतारेंगे। अब कितना हो गया दोस्तों,
132, कितना हो गया 132। अब 15 का पहाड़ा फिर से हमको ऐसे पढ़ना है कि 132 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो हम पढ़ते हैं यहाँ पर 15 15 15 30 15 45 15 चौक 60 15 पंजे 75 15 छः 90 15 सत्ते 105 15 8 120 15 निया 135। तो यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर 15 निया करते 9 बार कर लेते हैं यहाँ पर मान लो, है ना, और यहाँ पर करते 135 करते हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा नहीं करना, क्या करेंगे हम यहाँ पर 9 लिखे हैं, इसको हम 8 बार लेते हैं। 15 8, तो 15 8 कितना होता है 120। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120। 120 अब घटा दो, 2 में शून्य घटाएंगे तो 2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 1 में घटाएंगे 0, तो हमारे पास बच गया दोस्तों 12। ठीक है, तो यही कहलाएगा आपका शेषफल। जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा, शेषफल। इस प्रकार से यहाँ पर जो सवाल दिया है आप हल करके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो ब्लैंक यहाँ पर दिया है हल करने के लिए एक पहेली दिया है, इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया देख लेते हैं, देखो समझो और पूरा करो। जैसे यहाँ पर है 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 18 हुआ, 2 बार पढ़े। ठीक है, उसी प्रकार से 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 18 होगा, तो 3 6 का 18 6 आएगा। उसी प्रकार 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, 3 बार, 3 3 9। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका बन जाएगा, 6 आएगा और इसमें 9 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वर्गाकार रूप में दिया है, अब 20 से यदि हम 100 को भाग देते हैं तो कितने बार आया, 5 बार। ठीक है, मान लो हम 25 से 100 को भाग देंगे, कितने बार आएगा दोस्तों, 25 चौके 100, 4 बार आएगा। 5 से 25 को भाग देते हैं तो 5 5 पंचे 25, 5 से 20 को भाग देते हैं तो 4 बार। ठीक है, उसी प्रकार से 5 से 100 को भाग देंगे, कितना बार आएगा यहाँ पर, 20 बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। ठीक है, बस कितने बार में वो भाग जा रहा है उसको बस हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर है उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच जैसे मैंने भाग किया था, भाजक भाज्य भागफल शेषफल। तो जैसे कि यहाँ पर भाग दिया दोस्तों, हम देख पा रहे हैं ये जो 7 से 978 को भाग दिया है, तो ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा आपका भाजक, ये हो जाएगा आपका भाज्य, और ये हो जाएगा आपका शेषफल। ठीक है, तो भाजक भाज्य और भागफल शेषफल में क्या संबंध है दोस्तों, ध्यान देंगे इधर से। यदि हम भाजक और भागफल को गुना करते हैं और जो शेषफल आए उसको जोड़ते हैं, तब हमको यहाँ पर जो भाज्य संख्या मिल जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि हम यहाँ पर लिख दें अब भाजक गुना भागफल, ठीक है, धन शेषफल, तब प्राप्त होता है दोस्तों भाज्य संख्या। यदि इस प्रकार से गुना करने पर इस प्रकार से सही आ जाता है तो आपने जो सवाल बनाया वो सही है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए भाज्य बराबर भागफल गुना भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक धन शेषफल। तो यहाँ पर जैसे कि भागफल 139, भाजक 7, जोड़ेंगे 5 शेषफल को तो प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से, कितना हो जाएगा दोस्तों 978। इस प्रकार से उत्तर को जांच करना, ध्यान देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से ध्यान देंगे, भागफल गुना भाजक धन शेषफल बराबर भाज्य, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब भागफल और भाजक को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा भाज्य। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भागफल और भाजक को करेंगे गुना और शेषफल को कर देंगे जोड़ देंगे यहाँ पर, है ना, उसके बाद भाज्य जो प्राप्त हो जाता है। बड़ी संख्याओं को भाग करने का तरीका यहाँ पर बताया है। जैसे 1 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, उससे भाग देना है तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या जैसे 82 से भाग देना है, 113 से भाग देना है, 32 से 36 से भाग देना है, तो कैसे करेंगे, हमको तो पहाड़ा मालूम नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों यदि भाग करने से पहले भाजक का पहाड़ा बना लेते हैं तो हमको भाग करने में आसानी होगी। अब पहाड़ा कैसे बनाते हैं, जैसे कि मान लो हमको 82 से भाग देना है तो हमको तो 82 का पहाड़ा नहीं आता, तो क्या कर सकते हैं आप, जो है 82 का पहाड़ा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले तो 82 गुना 1 करो, 82 1 कम 82 हो जाएगा, फिर
2 से गुना करो, फिर 82 को 3 से गुना करो, फिर 82 को 4 से गुना करो, फिर 82 को 5 से गुना करो, फिर 82 को 6 से गुना करो, फिर 82 को 7 से गुना करो, फिर 82 को 8 से गुना करो, फिर 82 को 9 से गुना करो, फिर 82 को 10 से गुना करो। अब जितनी आता जाएगा वो जो है आपका जो है पहाड़ा बनता जाएगा, और पहाड़ा बन गया मतलब हम भाग करना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से आप जो पहाड़ा बना लेंगे, उसके बाद आप भाग करना, इसको वैसे ही आपको बना लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 82 का जो है पहाड़ा बना लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर गुना करके बना लिया है। इस प्रकार से आप भी कोई भी संख्या जो बड़ी संख्या उससे गुना करके जो पहाड़ा बना सकते हो। अब मान लो हमको 6531 को भाग देना है 82 से, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या बताया था मैं, पहले हमको 2 अंक दिया, 2 अंक को ले लेना है। तो यहाँ पर हम 82 करते थे, यहाँ पर 65 करेंगे। तो 82 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 65 ज़्यादा मत हो, चूँकि छोटा है तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि हम घटाते हैं तो 65 ही प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 को उतार देते हैं, 653 हो गया। अब 82 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 653 से ज़्यादा मत हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, जो 653 यहाँ पर देखेंगे 656 है, तो यहाँ पर जो 656 है और यहाँ पर 653 है, अगर हम 656 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे कम वाली कौन सी, 574 है। कितने बार में गया दोस्तों, 7 बार में। तो 82 सत्ते 574, यहाँ पे लिखेंगे हम 574, घटा देते हैं। आप 3 में 4 कम नहीं होगा तो यहाँ पर 5 उधारी लेंगे, 13 में 4 कम करेंगे 9। ठीक है, यहाँ पर बच गया 4 में 7 कम नहीं होगा, यहाँ उधारी लेंगे 14 में 7 कटाएंगे 7, यहाँ बच जाएगा 0, 79 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर जो 1 इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं 791। अब देखिए यदि हम 82 का पढ़ा, हम कैसे पढ़ रहे हैं कि 791 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 791 यहाँ पर आया हुआ है। यदि हम 700 वाला देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 738, 720 को करते हैं 10 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको यही वाला लेना है 9 बार में। यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और कितना आएगा 738। ठीक है, अब घटा लेते हैं। तो 1 में 8 नहीं कटेगा तो उधारी लेंगे, 11 मान कटाएंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 8 में 3 कटाओ, कितना हो जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पर है 7 कटाएंगे 0, तो शेषफल कितना बच गया 53। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बड़ी संख्याओं का पहले पहाड़ा बना लिया, फिर भाग कर लिया। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप भी सारे सवालों को इस प्रकार से पहाड़ा बना करके हल कर लेना।